हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, इकोसिस्टम एंड ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र एवं पोषक स्तर क्या होता है। ओके, पारिस्थितिक तंत्र, जैसा कि हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाता है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, पोषक स्तर। ओके, तो चलिए समझते हैं कि पोषक स्तर क्या होता है। तो वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषक स्तर कहलाता है। पोषक स्तर किसे कहता है? तो वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषक स्तर कहलाता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखेगा कि जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्या है, जो उस ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है केवल 3% ही होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह केवल 3% होता है। एवं क्या है, जो पोषक स्तर होता है उसको पोषण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो पोषक स्तर को क्या कहा जाता है, चलिए मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। जो पोषक स्तर है उसी को क्या बोला जाता है, पोषण स्तर भी कहा जाता है, पोषण स्तर। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पोषक या फिर पोषण अलग अलग है। ओके, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि चलिए धान के पौधे के लिए लेते हैं, धान के खेत के लिए। तो धान के पौधे में क्या पाया जाता है, जैसे कि शाकाहारी कीट होता है, शाकाहारी कीट से लेते हैं मांसाहारी कीट से जैसे कि मेढक हो गया, मेढक से हो गया सांप। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जितने भी जीव है इस सभी एक दूसरे पर क्या होता है, वह निर्भर होता है। तो पोषक स्तर में क्या होता है, तो वह स्तर के क्या है, एक स्तर है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो सभी एक दूसरे से क्या है, भोजन के आधार पर जुड़े हुए हैं। तो वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषक स्तर कहलाता है, अर्थात ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि धान के पौधे से जो एनर्जी है वो कहाँ हो रहा है, शाकाहारी कीट में हो रहा है। शाकाहारी कीट जो एनर्जी वो मांसाहारी कीट में जा रहा है, मांसाहारी कीट का मेढक पर, मेढक से सांप। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धान के खेत के खाद्य जाल में आपको कई खाद्य श्रृंखलाएं मिली होगी। जैसे कि हम लोगों ने धान के खेत का क्या है, खाद्य जाल के बारे में हम लोगों ने अवलोकन किया, तो हमको बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिला। हमने यह भी देखा कि धान के पौधों या उत्पादकों में से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह अवलोकन किया कि धान के पौधे क्या होता है, इसी से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हुआ है। क्यों? क्योंकि जो धान के पौधे वह उत्पादक है। ओके, इन पौधों को खाने वाले जीव जैसे चिड़िया, कीड़े, चूहे, खरगोश और गिलहरी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ओके, तो जाओ डायरेक्ट क्या उत्पादक को खाने वाले जो जीव होता है उसको क्या कहता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहता है। जैसे कि चिड़िया हो गया, कीड़े हो गया, चूहे, खरगोश, गिलहरी, ये सभी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। इनको खाने वाले कौन कौन से जीव है, ये जीव द्वितीय उपभोक्ता। ओके, तो जैसे कि चिड़िया, कीड़े, चूहे, खरगोश और गिलहरों को जो खाने वाले जीव है वह द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कि चिड़िया हो गया, तो चिड़िया में बात करना है जैसे कि शाकाहारी चिड़िया, या फिर चलिए कीटभक्षी पक्षी मान लेते हैं, कीटभक्षी चिड़िया। ओके, तो चिड़िया को खाने वाला कौन सा जीव, जैसे कि सांप हो गया, तो यहाँ पर सांप क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता होगा। ठीक इसी प्रकार से कीड़े को खाने वाले जैसे कि मछली हो गया। ओके, तो मछली यहाँ पर क्या हो रहा है, यह द्वितीय उपभोक्ता होगा। चूहे को खाने वाले जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, चूहे को खाने वाले कौन से जीव, जैसे कि सर्प हो गए, तो सर्प यहाँ पर क्या है, द्वितीय उपभोक्ता होगा। इसी प्रकार से खरगोश को खाने वाले जीव जैसे कि लोमड़ी हो गया, यह भी द्वितीय उपभोक्ता। और गिलहरी को खाने वाला जैसे कि उल्लू, यह भी क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। अर्थात ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या उपभोग करता है उसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। ओके, क्या इस खाद्य जाल में उपरोक्त जीवों को खाने वाले और जीव हैं? तो हाँ, इन जीवों को खाने वाले और भी जीव हैं।
ऐसे जीव तृतीय उपभोक्ता के, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि धान के पौधे यहाँ पर क्या है? उत्पादक है। क्यों? क्योंकि यह अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। ओके, तो इस वजह से धान के पौधे क्या है? उत्पादक है। जो शाकाहारी कीट है वो डायरेक्ट क्या करता है? वो धान के पौधे को कंज्यूम करता है, धान के पौधे का ग्रहण करता है, जिसकी वजह से शाकाहारी कीट यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है। जो मांसाहारी कीट है वो द्वितीय उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करता है। यहाँ पर जो मेढक है वह तृतीय उपभोक्ता, क्यों? क्योंकि वह द्वितीय उपभोक्ता का उपभोग करता है। और ठीक इसी प्रकार से जो सर्प है और फिर जो सांप, ये सर्वोच्च उपभोक्ता या फिर चतुर्थ उपभोक्ता का। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? मेढक का उपभोग करता है। मेढक अर्थात तृतीय उपभोक्ता का उपभोग करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, इस प्रकार के समूहों में जीवों के अध्ययन का सामान्य प्रस्तुतिकरण करने के लिए इन्हें किसी न किसी स्तर पर माना गया और उन सभी स्तरों को पोषक स्तर कहा गया। ओके, तो इस प्रकार से कहा इसको सामान्य अध्ययन करने के लिए क्या है? इसको किसी न किसी स्तर पर माना गया, जिससे कि इसको पोषक स्तर में क्या किया? इसको उत्पादक माना गया, इसको प्राथमिक उपभोक्ता, इसको द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता एवं चतुर्थ उपभोक्ता था। इसके आधार पर क्या? उसको पोषक स्तर माना गया। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर को यहाँ पर प्रथम पोषक स्तर फर्स्ट टॉपिक लेवल कहता है। प्राथमिक उपभोक्ता को प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको द्वितीय पोषक स्तर सेकेंड टॉपिक लेवल। द्वितीय उपभोक्ता था सेकेंडरी कंज्यूमर को तृतीय पोषक स्तर थर्ड टॉपिक लेवल। तृतीय उपभोक्ता या टेरिटरी कंज्यूमर को चतुर्थ पोषक स्तर कहता है, फोर्थ टॉपिक लेवल है। इसी प्रकार से चतुर्थ अर्थात अक्सर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, पंचम पोषक स्तर था फिफ्थ टॉपिक लेवल कराता है। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है क्वार्टरनरी आर यूजुअली आल्सो टॉप कंज्यूमर अर्थात चतुर्थ या अक्सर सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता था। इसके पश्चात क्या होता है? यह जो क्या होता है खाद्य श्रृंखला वो यहीं तक की रुक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको बताया है सर्वोच्च उपभोक्ता। ओके, तो ज्यादातर जो केसेस होता था, जो ज्यादातर जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें क्या होता है? चतुर्थ उपभोक्ता ही सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकता है, जो उत्पादक होता है उसको प्रथम पोषक स्तर कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषक स्तर, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय पोषक स्तर, इसी प्रकार से तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ पोषक स्तर एवं जो अंतिम होता था जो चतुर्थ उपभोक्ता है उसको पंचम पोषक स्तर कहा जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अक्सर किसी एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय में भोजन, पानी इत्यादि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। तो इस प्रकार से क्या होता है? एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय में भोजन, पानी इत्यादि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। ओके, एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय की उससे पहले वाले पोषक स्तर के जीवों के समुदाय पर भोजन संबंधी निर्भरता है। और इसी प्रकार से क्या होता है? उस समुदाय से उससे पहले वाले पोषक स्तर के जीवों के समुदाय पर भोजन संबंधी निर्भरता रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं धान के पौधे। तो धान के पौधे क्या होता है? प्रथम पोषक स्तर होता है, जिसकी वजह से इसको भोजन भी चाहिए था, पानी भी चाहिए था। इस वजह से क्या है? इसको रिसोर्स चाहिए ताकि अपने आप क्या भोजन को बना सके। और जो द्वितीय पोषक स्तर होता है, जैसे कि शाकाहारी कीट होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है? भोजन के आधार पर वो प्राथमिक जो उत्पादक है उस पर निर्भर रहता है। किसी पोषक स्तर के जीव समुदाय को अगले पोषक स्तर द्वारा संख्या पर नियंत्रण संबंधी निर्भरता होता है। इस प्रकार से एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर द्वारा संख्या पर नियंत्रण संबंधी निर्भरता होती है। कैसे? तो चलिए, जैसे कि हम लोगों ने धान के पौधे का एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि 1 लाख पौधे लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 1 लाख क्या पौधे थे, जिसमें आप लोगों ने कितना लिया है? जिसमें 1000 चूहे थे, इस पर 50 सांप थे और 5 बाज थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ये सभी पोषक स्तर क्या है? संख्या के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे जीव भी होते हैं जो अन्य जीवों के अपशिष्ट पदार्थों और मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम में ऐसे भी जीव उपस्थित होते हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थ या फिर मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ओके, ये अपमार्जक जैसे कौवा, तिलचट्टा आदि तथा अपघटक जैसे जीवाणु, कवक आदि होते हैं। ओके, तो ये अपमार्जक एवं अपघटक होता है। तो अपमार्जक जैसे कि कौवा हो गया, तिलचट्टा हो गया, ठीक इसी प्रकार से अपघटक जैसे कि जीवाणु एवं कवक होते हैं। अब चलिए समझते हैं कि अपमार्जक एवं अपघटक क्या होता है। ओके, अपमार्जक। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अपमार्जक क्या होता है। ओके,
तो इसमें आप लोग याद रखेगा, यह अपमार्जक वह जीव होता है जो दूसरे जीवों का मृत शरीर रहता है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ओके, तो जो अपमार्जक क्या करता है वो डायरेक्ट दूसरे जीव की क्या होता है, मृत शरीर को क्या करता है अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है कौवा, तिलचट्टा, इसी प्रकार से गीध होता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट मृत जीव को क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ओके, अब घटक क्या होता है, तो मृत जीव के शरीर से अवयव को अपघटित करने का काम करता है अर्थात जटिल से सरल में बदलने का काम करता है, जैसे कि जीवाणु एवं कवक। ओके, तो अपमार्जक एवं घटक में आप लोग ये बात याद रखिएगा कि अपमार्जक होता है क्या करता है, डायरेक्ट मृत शरीर को क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और घटक क्या करता है, जो मृत जीव शरीर है उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अर्थात उसको अपघटित करने का काम करता है अर्थात जटिल पदार्थ से सरल में बदलने का कार्य करता है। ओके, इस समूह के जीवों को किस पोषक स्तर पर रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपमार्जक एवं अपघटक को किस पोषक स्तर पर रखना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग आगे समझेंगे। ओके, किस पोषक स्तर पर मनुष्य जैसे सर्वाहारी जीवों जो पौधों एवं अन्य जीवों को खाता है को रखना चाहिए। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन रहा कि जो मनुष्य और सर्वाहारी जीवों जो पौधे एवं जीव अर्थात दोनों को खाता है उसको किस स्तर पर रखना चाहिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस चित्र 5 के द्वारा समझने का प्रयास करता है। चित्र 5 पोषक स्तर और अपघटन, ट्रॉफिक लेवल्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रथम पोषक स्तर पौधे अर्थात प्लांट, द्वितीय पोषक स्तर शाकाहारी वेजिटेटिव जंग, तृतीय पोषक स्तर मांसाहारी कॉर्निवरस। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अपमार्जक एवं अपघटन, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो अपमार्जक एवं अपघटक होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट सभी पोषक स्तर से जुड़े हुए हैं। अर्थात प्रथम पोषक स्तर से भी कनेक्ट है, द्वितीय पोषक स्तर भी कनेक्ट है, तृतीय पोषक स्तर पर भी कनेक्ट है, अर्थात तीनों स्तर के लिए क्या होता है वो डायरेक्ट जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस जो अपमार्जक एवं घटक को किस सब पोषक स्तर पर रखना चाहिए, तो अपमार्जक एवं अपघटक को क्या है अंतिम पोषक स्तर पर रखना चाहिए। क्यों, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो अपमार्जक एवं अपघटक क्या करता है, जो मृत जीव होता है, जो अपमार्जक होता है मृत जीवों को क्या करता है भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और अपघटक क्या करता है मृत शरीर को क्या करता है छोटे छोटे क्या पार्ट में अपघटित करने का काम करता था। इस वजह से इसको अंतिम पोषक स्तर पर रखना चाहिए। ओके, ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन रहा किस पोषक स्तर पर मनुष्य जैसे सर्वाहारी जीवों जो पौधों एवं अन्य जीवों को खाते हैं को रखना चाहिए। तो मनुष्य जैसे सर्वाहारी जीवों को क्या है द्वितीय पोषक स्तर या तृतीय पोषक स्तर के मध्य में या फिर तृतीय पोषक स्तर के बाद में रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि मनुष्य या फिर सर्वाहारी जीव क्या होता है वह मनुष्य या फिर सर्वाहारी जीव क्या होता है भोजन एवं मांस अर्थात भोजन एवं पौधे एवं अन्य जीवों को भी खाता है। ओके, तो जिस वजह से जो मनुष्य और सर्वाहारी जो है उसको द्वितीय पोषक स्तर एवं तृतीय पोषक स्तर के मध्य या इसके बाद रखना चाहिए। ओके, हम चित्र में देख सकते हैं कि हर पोषक स्तर पर अपघटक क्रिया करता है और अपघटित पदार्थों को प्रथम पोषक स्तर के लिए उपलब्ध कराता है। जैसे कि हम लोगों ने इस चित्र में ऑब्जर्व किया कि जो अपमार्जक एवं घटक होता है क्या होता है वह डायरेक्ट सभी पोषक स्तर से कनेक्टेड होते हैं एवं प्रथम पोषक के लिए क्या करता है वह पोषक स्तर पर अपघटित करता है और अपघटित पदार्थ को प्रथम पोषक स्तर के लिए उपलब्ध कराता है। ओके, पोषक स्तरों में जीवों के बीच निर्भरता, संसाधनों का वितरण, ऊर्जा का प्रवाह इत्यादि की मात्रात्मक अध्ययन के प्रस्तुतिकरण के लिए हम एक और प्रारूप पारिस्थितिक पिरामिड की मदद लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से पोषक स्तर में क्या है जीवों के बीच किस प्रकार से निर्भरता होता है, उसमें संसाधनों का वितरण किस प्रकार से होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इस प्रकार से उसके मात्रात्मक अध्ययन करने के लिए क्या है पारिस्थितिक पिरामिड की सहायता लेता है। इससे अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों को क्या तुलना के रूप में क्या अध्ययन करना आसान हो जाता है। ओके, तो पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।